हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी 6 अपॉन e की पावर 3x प्लस 6 इंटू e की पावर 2x प्लस 11 इंटू e की पावर x प्लस 6 dx। ए पार्ट log 5.2 अपॉन 81 टू द बेस e और बी पार्ट log 32 अपॉन 27 टू द बेस e। सी पार्ट log 256 अपॉन 81 टू द बेस e और डी पार्ट log 64 अपॉन 27 टू द बेस ई। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। की कॉन्सेप्ट देखो, हमारा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स टू द बेस ई प्लस सी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा ई की पावर एक्स। अब देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हमारी क्या है इन्फिनिटी 6 अपॉन ई की पावर 3x प्लस 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस 11 इंटू ई की पावर x प्लस 6 और ये हमारा क्या dx। यहाँ से हम लेट करेंगे, लेट ई की पावर x इज इक्वल टू 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या मिलेगा, ई की पावर x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमें देखो dx क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन ई की पावर x। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि dx अब dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन ई की पावर x हम टी पुट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो ये हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो अगर हमने इसमें लेट किया है तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। जब x की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो t कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 1। और जब x के इन्फिनिटी पुट करेंगे e की पावर x में तो t भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इन्फिनिटी। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक बनी, लोअर लिमिट 1 बनी और अपर लिमिट हमारी क्या बनी, इन्फिनिटी। 6 बाहर आएगा और dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt अपॉन टी। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा dt अपॉन टी। ये क्या बनेगा यहाँ से हमें टी क्यूब, ई की पावर एक्स की हम टी पुट कर रहे हैं, प्लस 6 इंटू ई स्क्वायर, ओ सॉरी प्लस 6 इंटू टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा 11 इंटू टी प्लस 6। तो 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट हमारी 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी डी टी अपान। अगर हम इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा टी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, 6 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट तुम्हारी 1 है और अपर लिमिट हमारी क्या है, इन्फिनिटी। अब देखो अगर हम इसको ना एक एक ब्रेक करके इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा यहाँ से बनेगा 1/6t प्लस 1 माइनस का 2 इंटू 1 प्लस टी यानी t प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू टी प्लस 2 माइनस 1/6 इंटू टी प्लस 3 और इस पूरे का dt। अब अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें यहाँ से क्या बनेगा, तो 6 जो बाहर आएगा, इस पूरे का अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन करें, देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे क्या डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, हमारा लॉग मॉडुलस ऑफ x अपॉन ई। तो मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि लॉग में इसमें पॉजिटिव आए, निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है इसलिए। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो 1 ये देखो 6 तो हमारा बाहर है पहले, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 1/6 इंटू तो लॉग टी, यहाँ से कितना बनेगा माइनस का 1/2 इंटू लॉग टी प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू लॉग टी प्लस 2 और यहाँ से क्या बनेगा माइनस का 1/6 इंटू लॉग टी प्लस 3। यही तो बनेगा।
ये हमारी क्या है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट हमारी यहाँ से क्या है, इन्फिनिटी है। इसको थोड़ा सा और देखो हम सिंप्लीफाई अगर यहाँ से करें, अंदर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बाद हम लिमिट को पुट करेंगे। तो अगर इसका हम यहाँ से 6 2 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा log t माइनस 3 इंटू लॉग t प्लस 1 प्लस 3 इंटू लॉग t प्लस 2 माइनस लॉग t प्लस 3 अपान 6 आएगा, तो ये 6 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ये हमारी यहाँ से अब लिमिट इसमें क्या लगेगी, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो देखो 6 से 6 यहाँ से हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लॉग वाली प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो लॉग टी प्लस 3 इंटू लॉग टी प्लस 2 क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ से लॉग टी इंटू टी प्लस 2 का होल क्यूब लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम इंटू एन, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा ये बनेगा माइनस 3 इंटू लॉग टी प्लस 1 और माइनस लॉग टी प्लस 3। तो ये यहाँ से हमारा क्या बनेगा, लॉग टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 1 का होल क्यूब, ये यहाँ से ये बनेगा, और इसका जो लोअर लिमिट हमारी 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लॉग एम माइनस लॉग एन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, लॉग एम अपान एन, तो टी इंटू टी प्लस 2 का होल क्यूब अपान टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 का होल क्यूब इंटू टी प्लस 3, ये बनेगा। और यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट क्या है, 1 है, और अपर लिमिट हमारी क्या है, इन्फिनिटी। अब देखो थोड़े से और देखो हम सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ रहा ना कि हमारी यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी है, नहीं तो हम सिंपली तुरंत इसको पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, लाभ, यहाँ से देखो अगर टी कॉमन लेंगे तो टी क्यूब बाहर आएगा, यहाँ पर टी है तो टी की पावर 4 आ जाएगा, ये तो हमारा क्या बनेगा, टी की पावर 4। तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन टी का होल क्यूब, सेम एज यहाँ से टी क्यूब आएगा, यहाँ से टी, तो ये बनेगा टी की पावर 4, और ये बनेगा यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन टी का होल क्यूब, और ये बनेगा यहाँ से 1 प्लस 3 अपॉन टी। यहाँ से हमारी लोअर लिमिट क्या है, 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो देखो टी की पावर 4 से टी की पावर 4 कैंसिल आउट होगा। अब सिंपली जब हम इसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 अपॉन टी कितना बनेगा, 2 अपॉन टी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, तो लॉग 1 बनेगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, लॉग 1 माइनस लॉग, लोअर लिमिट पुट करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा हमें, 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3 की पावर 3 अपान 2 की पावर 3 इंटू 4। तो देखो log 1 तो हमारे 0 बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस लॉग 3 की पावर 3 अपान 4 इंटू 2 की पावर 3 कितना बनेगा, यहाँ से हमारा 8 बनेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा लॉग 32 अपॉन 27 टू द बेस ई। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।